आज के अमेजिंग टिप्स देखने के बाद में आप लोगों के घर के काम इजी हो जाएंगे और सबसे कम बजट में होंगे, मतलब बहुत ही कम खर्चे में होंगे। सबसे बड़ी बात कि बहुत ही कम टाइम पे सारे काम हो जाएंगे, ईजिली हो जाएंगे और कामों की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। आज मैं बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ हर हाउस मेकर के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम होती है हम हाउस वाइफ के साथ में, वो ये होती है कि सुई में धागा डालने की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को अच्छे से दिखाई देता है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनकी थोड़ी सी एज होती है या फिर जिनकी आईसाइट वीक होती है उनके लिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। तो किसी ना किसी से कहते हैं कि सुई में धागा डाल दीजिए। तो ऐसे में मैं आपके साथ में बहुत ही यूज़फुल हैक लेके आई हूँ, जिसको करने के बाद में आपको किसी की भी हेल्प नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं सुई में धागा तो डाल रही थी, मैंने डाल भी लिया, बहुत ईजिली डाल लिया, लेकिन उसको डालने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अगर इसमें हम ये वाला टिप्स यूज़ करेंगे ना, ये वाला हैक यूज़ कर लेंगे, तो इसकी वजह से ना तुरंत हमारा काम हो जाएगा और हमको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि कोई भी इस काम को कर सकता है, बच्चे भी इसलिए इसमें सुई डाल सकते हैं। अब बच्चों का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोटे से बच्चे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नेल पेंट। नेल पेंट को मैंने कागज़ के ऊपर रखा हुआ है और इस तरह से लगाया है धागे के ऊपर रख के। और देखिए, धागे पे नेल पेंट मैंने लगा दिया है और थोड़ा सा इसे सूख जाने देंगे, कुछ सेकंडों में सूख जाता है। अब आप इसको देखिए, एक बार में ही तुरंत धागा सुई में चला गया, ये देखिए। क्योंकि नेल पेंट लगाने से ना हमारा जो धागा था वो थोड़ा टाइट हो गया और ईजिली चला गया धागे उस सुई के अंदर। तो ये वाला हैक आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और बहुत ही यूज़फुल हैक है, और लाइक कर दीजिएगा इस वाले हैक के लिए। तो चलिए अगला हैक आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि अब ये विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और अब ये पत्तों वाली सब्जियां आने लगी हैं। सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा सब्जी काटने का झंझट होता है, क्योंकि मोस्टली पत्ते वाली सब्जियां रहती हैं। पालक है, मेथी है, बथुआ है, सरसों के पत्ते हैं, मटर है, ये सारी चीज़ों का रहता है। तो ऐसे में क्या करते हैं ना कि हम लोगों को मॉर्निंग में लंच बॉक्स के लिए भी बहुत जल्दी होती है, हस्बैंड लोग जॉब पे जाते हैं उनके लिए भी जल्दी होती है। तो भाई मैं तो आपको बताऊं, मैं तो एक एक पत्ता चुन चुन के तोड़ती थी, लेकिन ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा चलिए ये बहुत ही यूज़फुल है कि, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि काफ़ी लोगों का काम इजी हो जाए और परेशान ना होना पड़े। सबसे बड़ी बात कि सुबह में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम मतलब भबड़ी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में ये वाला हैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर स्टील की छलनी ले ली है मैंने, मतलब ये जाली वाली है ना, और इसको ले लिया है मैंने, और इसमें मैंने मेथी की एक एक जो डंठल होती है ना उसको फंसा दिया है और नीचे से उसको खींच लिया है। एक बार में ही सारे मेथी के पत्ते टूट गए हैं, आप देखिए। और बहुत ही कम टाइम में फटाफट से ये काम हो जाता है। और बस उसके बाद में फटाफट नाइफ की हेल्प से सारी मेथी कट कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, ना ही मेथी वेस्ट होती है। अच्छा, इसके लिए ना एक बहुत ही अच्छा तरीका ये भी कि बच्चे वगैरह जब आपके बैठे हो ना, तो बच्चों को टाइम पास करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनको दे दीजिए, कह दीजिए एक एक डंठल इसमें मेथी की फंसा दो और बस उसके बाद में बैठ के खींचो। तो बच्चों का भी खेलना हो जाएगा, इंटरटेनमेंट हो जाएगा और बच्चे भी बड़े मस्त हो जाएंगे और शैतानी भी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की वजह से भी बहुत टेंशन रहती है ना। तो ये वाला हैक जो है ना, ये बच्चों के लिए प्लस बड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसको करने में बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती है। तो ये वाला हैक कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो चलिए अगला हैक, तीसरे हैक की तरफ चलते हैं। जब कभी ना मशीन तो खैर डेली लगाई जाती है, जब कभी क्या, क्योंकि मैं तो जब कभी लगाती हूँ, इसीलिए मैंने कहा। ऐसे में ना काफ़ी लोगों की कंप्लेन ये रहती है ना कि वो जो लिक्विड रहता है ना तो वो नहीं खरीदते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली आता है। अच्छा, जब पाउडर हम लोग डायरेक्ट मशीन में डालते हैं ना तो वो कपड़ों में कहीं ना कहीं फंस जाता है और कपड़ों में कहीं ना कहीं डेला बन के लग जाता है। ऐसा होता है, अक्सर होता है। ऐसे में ना आपको लिक्विड खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, बस एक मग पानी ले लीजिए, उस मग में पूरा पाउडर डाल दीजिए जितना आपको कपड़ों के लिए यूज़ करना है। करीब इसको आधे से पौन घंटे के लिए रख दीजिए, ये पाउडर बहुत अच्छे से घुल जाएगा। और जब आपकी मशीन में आप पानी भर लीजिए, उसके बाद इसको उसमें ऐड कर दीजिए, आपका बढ़िया लिक्विड तैयार हो गया है ना। लिक्विड वाला सर्फ एक्सेल आपका तैयार हो गया। ना आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है, और ना ही कपड़ों में कहीं पे भी अब पाउडर के ढेले लगेंगे, कपड़े बिल्कुल साफ़ होंगे। और उसके बाद आप कपड़े वॉश कर लीजिए।
लीजिए, है ना, सिंपल बिल्कुल और कोई खर्चा नहीं, सिर्फ पाउडर खरीदिए और घर में ही लिक्विड बना लीजिए। ये वाला हैक आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो ना तो लाइक कर लीजिएगा इसके लिए भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ, हैक नंबर 4। यहाँ पर देखिए क्या रहता है ना, हम जो हाउस वाइफ होते हैं तो दूध एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें मलाई भी होता है, जिससे मक्खन भी बनता है और जिससे घी भी बनता है, दही भी बनता है। तो दूध के प्रति हम लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब केयरफुली होते हैं, क्योंकि मलाई तो भाई पड़नी है। जिस दिन भी अगर मलाई थोड़ी कम होती है ना तो दिमाग टेंशन में आ जाता है, क्योंकि भाई हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, दूध में बहुत अच्छी मलाई पड़े उसके लिए हमें करना ये है कि दूध को धीमी आंच में बहुत अच्छे से उबाल लेंगे। धीमी आंच में उबालने के बाद में जब ठंडा हो जाए तो इसको जो जाली आती है ना, जाली वाली छलनी, उसको उससे ढक देंगे और जब ये ठंडा हो जाए इसको फ्रिज में लगा देंगे। अगर आप 24 घंटे के लिए नहीं रोक सकते हैं तो फिर आप उसको एटलीस्ट 10 से 12 घंटे के लिए रोक लीजिए और फ्रिज में रखने के बाद में उसकी मलाई उतार लीजिए, बहुत ही अच्छी मलाई उतरेगी। चलिए इसके बाद में आते हैं अगले हैक की तरफ। अगला हैक है हमारा बैगन के भरते को लेकर। आप लोगों ने बहुत तरीके के बैगन के भरते बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर बनाया है तो ज़रूर बताइएगा और नहीं बनाया है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ छील कर रख ली हैं और उसके बाद में बैगन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में इसमें चाकू से कट लगा दिए जगह जगह, और कट लगाने के बाद में ये जितनी भी लहसुन की कलियाँ हैं ना, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, क्योंकि बैगन में ना बहुत ज़्यादा बादी होता है और काफ़ी लोगों को नुकसान भी करता है। तो ऐसे में ना इसमें लहसुन की कलियां इसके अंदर इस तरह से कट लगा के डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जब बैगन रोस्ट होगा ना तो लहसुन की वजह से इसका जितना भी बादीपन है सारा मारा जाएगा और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और उसके बाद में जब लहसुन इसके अंदर पूरा डाल देंगे तो फिर इसमें हल्का सा ऑयल इस तरह से लगा देंगे और इसको सिल्वर पेपर जो रहता है ना, फॉइल, उसमें इसको रैप करके, और आप लोग के पास में माइक्रोवेव है तो उसमें डायरेक्ट भून लीजिए, अगर नहीं है तो गैस में इसको सिल्वर फॉइल में इस तरह से रैप करके भून लीजिए। इससे क्या होगा, जो बैगन की जो स्किन है ना वो बिल्कुल भी नहीं जलेगी और इसका जो छिलका है इसलिए रिमूव हो जाएगा और काला नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। और इतना बढ़िया इससे बैगन भुनता है ना, आप ये वाला हैक जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बैगन बहुत अच्छे से भुन गया है और अब यहाँ पर फटाफट से इसका फॉइल रिमूव कर देते हैं। इसकी जो ये स्किन है ना इसको भी रिमूव कर देते हैं, मतलब इसके छिलकों को रिमूव कर देते हैं और एक बार इसको कट लगाकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से बैगन बनाने में फ़ायदा तो बहुत करता है, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होता है कि अगर इसके अंदर कीड़े हैं तो फिर ये बैगन यूज़ का नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह का बना हुआ जो भुना हुआ बैगन का भरता होता है ना वो स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका सारा छिलका रिमूव कर ले रही हूँ, उसके बाद में इसमें एक कट लगाऊंगी और ये बिल्कुल भी बिल्कुल फ्रेश बैगन था, इस वजह से इसमें कोई भी कीड़े नहीं, बिल्कुल बढ़िया वाला बैगन था। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इसके डंठल वाले हिस्से को अलग कर दूंगी। अब देखिए एक कट लगाऊंगी और पूरा मैं आपको, देखिए लहसुन भी अलग अलग हो गया है, ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन बैगन है, बहुत ही साफ सुथरा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। यहाँ पर देखिए दाल का, जब दाल बनाते हैं ना तो दाल के ऊपर जो ये झाग आ जाता है ना, तो पहले दाल को पानी में उबलने दें और जैसे ही झाग आ जाए ना तो उसको तुरंत रिमूव कर दें। ऐसा करने से आप बहुत ही गंभीर बीमारियों से बच सकेंगे और ये जो दाल है ना अब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, अगर इस तरह से आप दाल बनाएंगे और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो इस तरह से दाल बनाने में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। अगर आप ये झाग रिमूव नहीं करते हैं ना तो ये दाल आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी और आपको बीमारियों से घेर देगी। तो देखिए मैंने इस तरह से दाल बनाई है जो देखने में भी टेस्टी है और खाने में भी टेस्टी है। सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गई है। अब ये हमको किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेगी और ना ही गैस और एसिडिटी बनाएगी। चलिए चलते हैं अगले हैक की तरफ। यहाँ पर देखिए अब विंटर के सीज़न में हम लोगों को मूली और गोभी के पराठे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी लोग हैं मूली के पराठे अलग बनाते हैं, गोभी के अलग बनाते हैं, लेकिन मैं इनको मिक्स करके बना रही हूँ। अच्छा क्या रहता है ना, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि फट जाते हैं पराठे, भर देती हैं स्टफिंग तो
पानी पानी हो जाता है, मतलब बनते नहीं है सही से। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी ना जिससे आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे और एकदम लेयर बिल्कुल अलग हो जाएगी पराठों की। चारा, गोभी और मूली कसने के बाद में फिर इसको ना अच्छे से क्या करेंगे, इसका जो पानी है ना पूरा अच्छे से निचोड़ देंगे। इतना टाइट भी ना निचोड़िएगा क्योंकि हल्का फुल्का पानी रहने दीजिएगा, जिससे ये थोड़ा हेल्दी रहेगा, वरना इसका सारा पोषक तत्व निकल जाएगा पानी के साथ में। जितना एक्स्ट्रा पानी है हाथ की हथेली से दबाने पे, ईजिली दबाने पे जितना निकल जाए उतना अलग कर दीजिए। उसके बाद में आप लोग जैसा बनाते हैं वैसा बना लीजिए, इसमें हरी मिर्च कट करके। और मैं इसको हल्का सा फ्राई करूंगी, लगभग 20 to 30 मिनट मैंने इसको कुक करूंगी। फ्राई करने से ही मेरे घर में सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं और कच्चे गोभी और मूली के पराठे मेरे घर में पसंद नहीं किए जाते हैं। तो आई होप आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी होगी। देखिए एक एक लेयर अलग हो गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब